मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आए। यही वह गीत है जिसके बाद से फिल्मों में किशोर कुमार के युग की शुरुआत हुई। इस गीत ने तहलका मचा दिया था और इस गीत के बाद से भारतीय फिल्म संगीत की दशा दिशा बदल गई थी। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। लेकिन इस गीत के रिलीज होने से 23 साल पहले ही मोहम्मद रफी ने भी मेरे सपनों की रानी गीत गाया था और उस गीत के बाद से ही भारतीय फिल्म जगत में मोहम्मद रफी के युग की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से लगातार 23 साल तक उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया पर एक छत्र राज किया। इस वीडियो में आपको मोहम्मद रफी के गाए उसी गीत के बनने की पूरी कहानी बताने जा रही हूँ, जिसके बाद से बदल गई थी रफी साहब की किस्मत और बदल गई थी भारतीय फिल्म संगीत की दशा और दिशा। तो आप कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद रफी ने पंजाबी फिल्म गुल बलोच के सोनिए नी हीरिए नी तेरी याद ने आन सताया इस गीत के साथ पार्श गायन की दुनिया में कदम रखा था। तेरी याद ने आन सताया, तेरी याद ने आन गोरी नी हीरिए नी तेरी याद ने। संगीतकार श्याम सुंदर ने इस फिल्म में जीनत के साथ रफी साहब को गवाया था। यह गाना 28 फरवरी 1941 को रिकॉर्ड हुआ था। इस पंजाबी गाने को खूब वाहवाही मिली। तेरी याद ने आन सताया, तेरी याद ने आन सताया। श्याम सुंदर ने रफी साहब की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें मुंबई चलने को कहा। रफी साहब ने भी बम्बई जाने का इरादा कर लिया और बड़ी मुश्किल से अब्बा से इसकी इजाजत भी मांग ली। रफी साहब के भाई मोहम्मद दीन ने अपने करीबी दोस्त हामिद के साथ रफी साहब को बम्बई भेजा, जो उम्र में रफी साहब से काफी बड़े थे लेकिन उनकी गायन प्रतिभा के कायल थे। रफी साहब मुंबई तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि डगर कितनी मुश्किल है। उन्हें मोहम्मद अली रोड पर प्रिंसेस बिल्डिंग में रहने का ठिकाना मिल गया था। यह संघर्ष का दौर था। काम की तलाश में ये दोनों एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो पैदल भटकते रहते थे। कभी कोरस में गाने का मौका मिल जाता था। अक्सर में रात में वह रेलवे स्टेशन पर किसी बेंच पे सो जाते थे और चने खाकर गुजारा करते थे। संघर्ष के इन्हीं दिनों के बीच उन्हें श्याम सुंदर ने दूसरा मौका दिया और हिंदी फिल्म गाँव की गोरी में एक गीत अजी दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी यह गाने को दिया। अरे दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी ऐसी है। यह उनका पहला हिंदी गीत था जिसे उन्हें गायक GS दुर्रानी और साथियों के साथ गाया था। रफी साहब जिस प्रिंसेस बिल्डिंग में किराए पर रहते थे, उसी बिल्डिंग में रहने वाले सिराजुद्दीन की लखनऊ में रहने वाली एक रिश्तेदार उस समय मशहूर संगीतकार नौशाद के पिता वाहिद अली साहब से जान पहचान रखती थी। इस तरह से रफी साहब को वाहिद अली साहब से नौशाद के नाम एक सिफारिश चिट्ठी मिल गई। पत्र में कहा गया कि यह व्यक्ति बेहद खूबसूरत आवाज का मालिक है और उसे गाने का मौका दिया जाए। इस पत्र को लेकर रफी साहब और हामिद भाई नौशाद साहब से मिलने कारदार स्टूडियो पहुंच गए। नौशाद साहब ने एक साक्षात्कार में मोहम्मद रफी से अपनी मुलाकात के बारे में बताया कि मैंने उस युवक से 1-2 गाने सुने और उससे काफी प्रभावित हुआ। मैंने उससे कहा कि एक दिन वह बड़ा गायक बनेगा। उसे मैंने संपर्क रखने की सलाह दी। शुरू में मैंने उस युवक को कोरस में गाने के मौके दिए। एक ऐसा ही कोरस है, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा है। मोहम्मद रफी ने नौशाद को अपने परिचय के शुरुआती दिनों में ही बताया था कि वह सहगल के प्रशंसक हैं और उनकी तमन्ना है कि वह उनके साथ कोई गाना गाएं। नौशाद उन दिनों फिल्म शाहजहां के लिए काम कर रहे थे। यह सहगल के आखिरी दिनों की फिल्मों में से ही एक थी।
नौशाद ने इस फिल्म के गीत में उन्हें सहगल के साथ गाने का मौका दिया। यह गाना था मेरे सपनों की रानी। रूही 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 मेरे सपनों की रानी। इस गाने को मुख्य तौर पर गाया था सहगल साहब ने। यही वह गाना था जिससे मशहूर गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी ने गीतकार के तौर पर अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। मोहम्मद रफी को इस गाने में केवल 2 लाइनें मिली थी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही रूही। रूही 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 मेरे सपनों की रानी। फिल्म पत्रकार और लेखक विनोद विप्लव की पुस्तक मेरी आवाज सुनो में इस गाने के बारे में विस्तार से बताया गया है। पुस्तक के अनुसार इस गाने की पृष्ठभूमि कुछ इस तरह की है। सहगल ने सुहेल नामक कवि की भूमिका निभाई थी। इस गीत में सुहेल इस गीत के जरिए रूही नाम की एक सुंदरी के रूप का बखान कर रहा है। रूही की भूमिका पाकिस्तानी अदाकारा रागनी ने निभाई थी, जो अपनी खूबसूरत आंखों के लिए मशहूर थी और उस समय की सबसे महंगी अदाकारा थी, जिसे फिल्म शाहजहां में भूमिका के लिए निर्माता AR कारदार ने 1 लाख रुपए का भुगतान किया था। फिल्म में इस गाने की पृष्ठभूमि यह है कि सुहेल नामक कवि के एक गाने के कारण रूही की खूबसूरती की ख्याति चारों ओर फैल जाती है और रसिक लोग उस गीत को गाने लगते हैं। फिल्म में उन्हीं रसिकों में से एक रसिक को इस गाने की आखिरी 2 पंक्तियों को गाते हुए दिखाया जाता है और यही 2 पंक्तियां रफी साहब ने गाई हैं। रूही 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 मेरे सपनों की रानी। रफी साहब ने उस गाने में एक छोटी सी भूमिका भी की। इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक किस्सा है। इस गाने की रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद रफी साहब वहीं बैठ गए थे। काफी देर बैठे रहने के बाद जब संगीतकार नौशाद की नजर उन पर पड़ी तो नौशाद साहब ने उनसे पूछा कि आज की रिकॉर्डिंग तो हो गई, यहाँ क्यों बैठे हैं, अब आप घर जाइए। नौशाद साहब को पता चला कि रफी साहब को कल भी रिकॉर्डिंग के लिए आना है, तो घर जाकर फिर दोबारा आने के पैसे उनके पास नहीं हैं, इसीलिए वह इधर ही आज ठहरेंगे ताकि कल पूरा काम करने के बाद जो पैसे मिले उसे लेकर वह घर जाएं। यह पता लगने पर नौशाद साहब ने रफी साहब से कहा, पैसे तो ले लेते। रफी साहब ने कहा, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, पैसे कैसे ले लेता। रफी साहब की इस सादगी ने नौशाद साहब को बहुत प्रभावित किया और इसके बाद उन्होंने रफी साहब को लगातार गाने के मौके दिए। नौशाद साहब ने इसके बाद साल 1946 में ही मोहम्मद रफी की आवाज में अनमोल घड़ी का एक गीत रिकॉर्ड कराया, तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा। तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा है किस्मत ने लूटा। इस फिल्म में सुरैया, सुरेंद्र और नूरजहां ने अभिनय किया था और तीनों ने गाने भी गाए थे। यह अपने समय की सफलतम संगीतमय प्रेम कहानी थी। रफी की आवाज वाला गीत फिल्म में नेपथ्य गान की शैली में फिल्माया गया था। नौशाद साहब के दिए हुए उस मौके के बाद मोहम्मद रफी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में संगीतकार के तौर पर नौशाद साहब और गायक के तौर पर रफी साहब की जोड़ी बहुत ही सफल साबित हुई। रफी साहब के लिए नौशाद साहब ने एक शेर कुछ यूं कहा था कि एक दिन एक नौजवान गायक मुझे आया नजर, जिसने रोशन कर दिए संगीत के शामो सहर। तो दोस्तों, यह थी मेरे सपनों के रानी गीत बनने की कहानी, जिसने साल 1946 और 1969 में इतिहास रच दिया था। तो दोस्तों, आप इस गानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।